किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें यूरिया कब कब डालना चाहिए। यूरिया यानी नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है। बिना नाइट्रोजन के, बिना यूरिया के किसी भी फसल में हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व की कमी है तो वो है नाइट्रोजन भारत में खासकर सबसे ज़्यादा कमी इसी की है। इसलिए ज़्यादातर किसान साथी थोड़ा ज़्यादा ही यूरिया डालते हैं। ज़्यादा भी नहीं डालना है, केवल उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में। एक वैज्ञानिक तरीका हम आपको बताएंगे। इतनी मात्रा में आपको यूरिया का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ पे हम यूरिया के अलावा बहुत सारी खादें आपको बताएंगे। कितना डीएपी डालना है, कितना पोटास, कितना जिंक, कितना कौन सी कब कब खादों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात यूरिया से ही करते हैं। गेहूं की फसल में अगर हम संपूर्ण मात्रा जाने कितना हमें यूरिया डालना चाहिए तो लगभग आपको 2.5 से 3 बैग जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मोटी मोटा 100 से 110 किलो आपको यूरिया डालना चाहिए। अब कितनी मात्रा में कब डालना है, अगर आप 2.5 बैग डालने वाले हैं तो आधा बैग आपको यूरिया गेहूं की बुआई के समय डालना है। 1 बैग यूरिया पहले पानी पे और दूसरा बैग यूरिया दूसरे पानी, मतलब 1 बैग पहले पानी पे और 1 बैग दूसरे पानी पे। यानी अगर हम ये आंकड़ा किलोग्राम में जानें तो 40 से 45 किलोग्राम पहले पानी पे आपको यूरिया डालना है। 40 से 45 केजी आपको दूसरे पानी पे यूरिया डालना है। और बुआई के समय कितना डालना है, 20 किलो या 25 किलो आप यूरिया डाल सकते हैं। तो 3 भागों में आपको यूरिया डालना है। पहली बार थोड़ा कम, बाकी दोनों बार पहले और दूसरे पानी पे 40 से 45 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना चाहिए। ये तो बात हो गई यूरिया की। सही समय पे डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही इस्तेमाल करिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं सिंचाई से पहले इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है। मतलब वो थोड़ा बलुई मिट्टी टाइप की होती है जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो पानी के साथ साथ खाद भी आपकी नीचे चली जाती है, जिससे पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे लिंचिंग की समस्या हो वहाँ पे तो आपको बाद में ही जो है वो यूरिया का इस्तेमाल खासकर करना चाहिए। बाकी आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन लिंचिंग वाले इलाके में बाद में ही, सिंचाई के बाद ही इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलता है। अब यहाँ पे यूरिया की बात होगी, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कितना हमें डीएपी डालना चाहिए। अगर आप गेहूं की बुआई करने वाले हैं तो 55 किलो आप डीएपी डालिए, 20 किलो यूरिया डालिए और पोटाश डालिए लगभग 25 से 30 किलो। ये 3 खादें बुआई के समय आपको डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। कितना हमें जिंक खाद का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, बुआई के समय तो आपको जिंक नहीं डालना है, क्योंकि आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे या एसएसपी डालेंगे जिसमें जो है, या एनपीके भी डालेंगे तो उसमें फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस के साथ कभी भी आपको जिंक नहीं डालना होता है। क्यों नहीं डालना होता है? अगर आप डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये तत्व अघुलनशील रूप में होता है, मतलब पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जिंक डालना होता है पहले पानी पे। जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं 40 से 45 किलो, तो उसी के साथ में आपको जो है वो जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, लगभग 5, 6 या 7 किलो के आसपास इस्तेमाल करिए। जो 21% वाली जिंक आती है 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे में हरियाली आएगी। जिंक से क्या होता है, कई बार जिंक की कमी से पौधे बौने भी रह जाते हैं, अच्छा पौधे का विकास, हरापन भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जिंक सल्फर से, जिंक सल्फर और यूरिया डालने से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे ये तीनों तत्व क्या करते हैं, इन तीनों तत्वों की कमी से हरियाली में कमी आती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से भी पौधे में हरियाली आएगी, जिंक से भी हरियाली आएगी, सल्फर से भी हरियाली आएगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है, पहले पानी पे जिंक के साथ में यूरिया को मिला के इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको एक एनपीके अवश्य डालना है। एनपीके 19-19-19 कब डालना है? इसका इस्तेमाल आपको लगभग 30, 35 या 40 दिन पे कर देना, जिससे क्या होगा कि एक बूस्टिंग का काम करेगा आपके पौधे में, बढ़वार, हरियाली, जड़ों के विकास में मदद करता है। इसके बाद में जब बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले 05234 डाल दीजिए, साथ में बोरोन डाल दीजिए 05234। एनपीके कोई भी डालिए, 1 से 1.5 किलो डालिए। और बोरोन आपको डालना होता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम। ये बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। बस इतना ही करना है। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो बालियाँ आने के बाद 0050 एनपीके का इस्तेमाल कर दीजिए। समय पे सिंचाई पे ध्यान देना है, इसके साथ साथ अच्छे से देखभाल करनी है, तो आप गेहूं में अच्छा पैदावार जरूर ले पाएंगे। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आपने फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।